हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त वाईडी और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं प्लस माइनस का ये खास कार्यक्रम। साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। तो आज की क्लास में हमारे पास में उपसर्गों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और पिछली जो क्लास थी वो भी उपसर्गों से संबंधित थी, वो एमसीक्यू से संबंधित हम प्रश्नों पर बातचीत कर रहे हैं। एमसीक्यू के माध्यम से हम आने वाली सभी परीक्षाओं के जो उपसर्गों से संबंधित प्रश्न बनेंगे उनका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे, उनका हल निकालने का प्रयास करेंगे। आज तक जैसा प्यार और स्नेह आपने दिया है, उम्मीद कर रहा हूं आगे भी वैसे ही बरकरार मिलता रहेगा, ये सिलसिला बरकरार रहेगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं बिना किसी देरी के। थोड़ा सा ध्यान देना। देखो दोस्तों, दूसरों को आप जब देखते हो कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे पदों पर चले गए हैं, तो ये तो हम देख लेते हैं, मगर ये नहीं देख पाते कि वो कितनी मेहनत के बाद इस ओहदे तक पहुंचे हैं, कितनी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत के साथ आपको अपने ऊपर है जो भरोसा भी रखना पड़ेगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जरा पढ़ें और फिर आंसर करने का प्रयास करें। सवाल कहता है, प्रश्न कह रहा है कि प्रत्याशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। प्रत्याशा शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग हुआ है या कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वह बताना है। चार विकल्प है आपके सामने। चार विकल्प कौन कौन से हैं जरा देखना। चार विकल्प कौन कौन से हैं? एक है प्र। दोस्तों याद रहे, विसर्ग के साथ कभी भी उपसर्ग नहीं होता। ठीक है, इस बात को तो आप अपने जहन में बिठा लें, अपने दिमाग में फिट कर लें कि उपसर्ग के साथ कभी भी विसर्ग नहीं आता है। इसका मतलब मैं इसको काट दूं, प्रति में ती छोटा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो माफी चाहता हूं, प्रति में ती जो है वो ई की मात्रा बड़ी कभी भी नहीं होती, उपसर्ग वाले में नहीं होती कम से। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है और ये भी एलिमिनेट कर देना है, काट देना है। प्रत्यय यह नहीं हो सकता और ये प्रति जरूर है। क्योंकि ये जो है वो प्रति और आशा शब्द से मिलकर बना है, ये पूरा शब्द प्रत्याशा। अब इसमें एक बेहतरीन संधि कार्य कर रही है। संधि का नाम यण है। संधि का नाम यण है और जब इनको मिलाते हैं तो प्र का प्र, ती में से ई गया तो तय कैसा बचा? आधा। यण संधि की वजह से ये ई ये में परिवर्तित हो जाती है। सामने आ की मात्रा तो इस पर भी आ की मात्रा और सा का सा लिखा तो शब्द बना हमारा प्रत्याशा। क्या शब्द बना? प्रत्याशा शब्द बना। इतनी गहराई से जब शब्द को आप जान लेते हो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपका प्रश्न किसी भी तरह से गलत हो सकता है। तो इसका सही अर्थ क्या हुआ, इस इतना खोलकर हमने पढ़ा तो इसका सही बात क्या निकली कि प्रति जो है ये इसमें उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में प्रति उपसर्ग है। क्लियरिटी होनी चाहिए आपको। अगला प्रश्न देखें, बहुत ही बेहतरीन किस्म का सवाल है। सवाल है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग ही नहीं हुआ है, ये बताना है आपको। तो उन्नत में नहीं हुआ है क्या? इसमें उत उपसर्ग है और नत शब्द है। इसमें तत् उपसर्ग है और मैं शब्द है। इसमें दोस्तों प्रति थोड़ी देर पहले ही हमने देखा और उत्तर इसमें शब्द है। तो यहां पर तो तीनों ही जगह उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कहा नहीं हुआ? अनार एक मूल शब्द है, अनार किसी फल का नाम है, इसलिए यहां पर किसी भी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आपका उत्तर यही बनेगा, यहां पर किसी भी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। मेरे हिसाब से एकदम क्लियरिटी है इस बात को लेकर। अगले प्रश्न पर आ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है जरा ध्यान देना। अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। जिसमें अभी उपसर्ग नहीं है वह कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो पहले हम देखते हैं, बड़ा ध्यान से खोल करके पढ़ते हैं एक एक चीज को। देखो, इसमें अभी है और आगे आपका आगत है। अभी धन आगत तो शब्द बना अभ्यागत। क्या शब्द बना? अभ्यागत। बिल्कुल ठीक है, इसमें है। और यहां पर भी अभी है। यहां पर संधि भी काम कर रही है
और यहां पर आस शब्द के साथ ये जुड़ा तो शब्द बना अभ्यास। उपसर्ग कभी भी शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं, इस बात का ख्याल रहे। फिर देखना यहां पर अभी धन उदय शब्द के जुड़ने से अभ्युदय शब्द बनता है, नो डाउट। लेकिन इस शब्द में जो है दोस्तों, इस शब्द में आपका अ उपसर्ग है और भिन्न शब्द है, तो इसलिए आपका जो सही उत्तर बनेगा वह यही बनेगा। कारण क्या है, ऊपर देखो आप थोड़ा सा, आपको पूछा क्या गया है, अभी उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, तो इन तीन में तो अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यहां पर अभी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो क्लियरिटी होनी चाहिए आपको, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से पता होना चाहिए। इसका सही जवाब जो है वो क्या बनेगा, अभिन्न बनेगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या कह रहा है, देखो उपसर्गों से संबंधित ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा इस क्लास को। लास्ट तक देखोगे तभी जाकर के आप अपना आकलन कर पाओगे कि मैंने कितने सही किए और कितने गलत। देखो यहां पर निम्नलिखित शब्दों में से अति उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, यहां पर फिर से वही बात नहीं है। तो प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है, पहले प्रश्न को बहुत ढंग से पढ़े तब जाकर के हम उत्तर तक पहुंचते हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि ये आपको कहां मिलेगा, कि कहां नहीं है, कौन सा उपसर्ग नहीं है, अति उपसर्ग। तो यहां पर देखते हैं हम, इस शब्द को देखा हमने, तो अति और ईव से बना है, अति ईव, तो बिल्कुल ठीक है, यहां पर तो है। और ये बना है अति और इंद्रिय से, इंद्रिय से बना है, बिल्कुल ठीक है। और ये बना है अति धन उक्त से, अति धन उक्ति से बना है, अति उक्ति। और यहां पर देखना अति दिख जरूर रहा है, मगर यहां पर अति उपसर्ग नहीं, यहां पर अति दिख जरूर रहा है मगर यहां पर अति उपसर्ग है नहीं। तो यहां पर कौन सा उपसर्ग है गुरुजी, यहां पर अ उपसर्ग है और तिथि जो है मूल शब्द है, और जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं हो, जो हमारे घर पर आते हैं और उनके आने की तिथि और निश्चित नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं अतिथि। क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। इसका सही जवाब जो है वो आपका ऑप्शन डी ही बनेगा। इसका सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन डी अतिथि। इसमें अति उपसर्ग नहीं है, अ उपसर्ग है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब इतना बावला कौन है जो इसमें भी उपसर्ग नहीं ढूंढ पाएगा, इसमें भी उपसर्ग नहीं ढूंढ पाएगा। मैं तो बहुत आसानी के साथ निकाल लूंगा। मेरा सही जवाब यह है। आप क्या कहना चाहते हैं, इस प्रश्न को लेकर आपकी क्या राय है, मुझे जरूर बताइएगा। देखो अन, अन नहीं है, अन और अनुस, अनस, ये कैसे हो सकते हैं, अनस नाम का कोई उपसर्ग नहीं होता, अनुस नाम का भी कोई उपसर्ग नहीं होता। अन जरूर उपसर्ग होता है, लेकिन अन लगाने के बाद में उशासन थोड़ी कोई शब्द बचता है दोस्तों। तो इसलिए इसको जब हम तोड़कर लिखें तो अनुधन शासन शब्द लिखा जाएगा, अनुधन शासन। अब अनुपसर्ग जोड़ने के बाद ये बनेगा अनुशासन। क्या बनेगा, अनुशासन। तो बिल्कुल ठीक है, यह इसका सही जवाब होता है, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं है। अब वो कोई सा भी नहीं होना चाहिए, उपसर्ग रहित शब्द ढूंढना है। देखें, मैं पहले देखना चाहता हूं कि यहां पर उपसर्ग है, और है तो कौन सा है, और नहीं है तो कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा मैं मार्कर बदल रहा हूं। तो यहां पर वी और वाद, विधन वाद, ये देखिए यहां पर उपसर्ग है कि नहीं है, है जी, बिल्कुल वी उपसर्ग है। और यहां पर देखना वे उपसर्ग है और मल मूल शब्द है, इसलिए यहां पर भी है, नो डाउट यहां पर भी। और यहां पर देखिए वी बिल्कुल, और भा मूल शब्द है, यहां पर भी है। इसका मतलब तीन में जब हमें मिल गया तो चौथा तो आप हमारे पास में ऑटोमेटिकली रह जाता है ना मेरे दोस्त। ये तो फिर अपने आप ही बच गया हमारे पास में, कौन सा चौथा बच गया है। और विश्व शब्द में कोई भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, उपसर्ग नहीं है दोस्तों। इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब जो है
वो ऑप्शन डी ही बनेगा, ऑप्शन 4 बनेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत बढ़िया से क्लियरिटी होनी चाहिए आपको। देखो, सब शब्दों को हम तोड़कर देखते हैं, तोड़कर पढ़ते हैं या उपसर्ग को अलग करके देखते हैं, तो हमारा जो जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होता है। और शब्दों को जानना तो बहुत जरूरी है दोस्तों। जब आप भाषा का अध्ययन कर रहे होते हैं तो वहां पर शब्दों के अर्थ को जानना और शब्द, मूल शब्द को कहीं ना कहीं आपका पढ़ा सुना जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें संपूर्ण व्याकरण में ही समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कहता है कि किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं? अच्छा, एक ही शब्द के साथ में 2 या 2 से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं क्या? डेफिनेटली हो सकते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, एक ही शब्द के साथ में बहुत सारे उपसर्ग भी जुड़े हुए हो सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं 2 से अधिक। तो पहला है ए, फिर वी, फिर अव, और बिल्कुल यहां पर 3 उपसर्ग हैं। तो पहला ही ऑप्शन हमारा जो है वो बिल्कुल सही जवाब जाता है, सही जवाब बनता है कि पहले ही ऑप्शन में 2 से ज्यादा उपसर्ग है। और यहां पर निर, अनु, तो यहां पर तो 2 ही है, एक तो निर है और एक अनु है। तो यहां तो 2 ही उपसर्ग है और यहां पर 2 से ज्यादा है। ऑप्शन उत्तर तो हमारा यही निकल के आ गया। और अप आदान तो यहां पर 1 है सिर्फ, और यहां पर निस मतलब 1 है सिर्फ। तो यहां पर अप उपसर्ग है आपका और यहां पर निस उपसर्ग है आपका। तो ये देखिए आप, यहां पर बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए कि इस सवाल का सही जवाब जो बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। इस सवाल का, इस प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन ए ही बनेगा। क्लियरिटी है? अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परा उपसर्ग नहीं है, पर, प्रा। तो एक तो ये ध्यान रखना है, ये जो उपसर्ग है ये संस्कृत भाषा का है। कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का है, या संस्कृत का उपसर्ग है परा उपसर्ग। ठीक है, पहली बात। अब इसको देखना है कि कहां नहीं है। तो यहां पर आप परा के साथ में मर्श जोड़ोगे तो परामर्श बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां परा के साथ में आप क्रम जोड़ोगे तो पराक्रम बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और यहां परा के साथ में आप भव जोड़ोगे तो पराभव बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है ये बात। इसमें मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन ये परायण पूरा का पूरा शब्द है ना। और यहां पर देखो पर धन अयन हो सकता है ये, तो इसलिए यहां पर परा नहीं है, तो परायण शब्द बनता है। फिर ध्यान रखना दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन डी, राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताओ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आराम से हो जाएगा। बहुत ही आसान है जी, पढ़ना दुनिया का सबसे सरल काम है। मैं हर वीडियो में ये बात जरूर कहता हूं कि दुनिया का सबसे आसान काम पढ़ाई करना ही है। इसमें आपको आनंद भी आता है, इसमें आप बाकी जो इतर चीजें हैं उनका नॉलेज अपने अंदर कलेक्ट करते हैं। बाहरी दुनिया को जानने का, हम किताबों से बाहरी दुनिया को जानने का प्रयास करते हैं और ये थोड़ा रोचक भी है, लेकिन उनके लिए जिनका थोड़ा सा मन है पढ़ने। अगले प्रश्न पर आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? एक तो ये ध्यान रखिए कि बे कौन सा उपसर्ग है। बे जो है वो एक विदेशी उपसर्ग है। पहली बात, कैसा उपसर्ग है? विदेशी उपसर्ग है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है और इसका आंसर आपको ढूंढना है। अब यहां पर देखें, बेचारा के साथ जोड़ा तो बेचारा हो गया, बिल्कुल ठीक है। बेचान के साथ जोड़ा तो बेचान हो गया क्या? नहीं हुआ। ये बेचान में ही बे उपसर्ग नहीं है, क्योंकि यहां पर जब हम जोड़ेंगे तो बे के साथ में ईमान जोड़ेंगे तो बेईमान हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है यहां पर। और वकूफ, आहा, ये देखो इससे भी बढ़िया, बेचान, बिल्कुल। बे के साथ में अगर मैं चांद जोड़ू तो ये भी बन जाएगा बेचान। और ये देखो, बे इसके साथ नहीं जुड़ेगा, वकूफ नहीं होता, बेवकूफ होता है। क्या होता है? बेवकूफ होता है। सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन डी बनेगा। क्या बनेगा?
ऑप्शन डी बनेगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी बनेगा। क्लियरिटी होनी चाहिए मेरे दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगला प्रश्न आपके लिए है और क्या कहता है ये, विकृति में उपसर्ग बताइए। विकृति में ई उपसर्ग थोड़ी है। देखो ई प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। पहली बात, ई क्या है, प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। वी बिल्कुल उपसर्गी है और ये विकृति का उपसर्ग है। तो इसको अगर मैं खोलकर देखूं सर, तो वी धन कृति बन जाएगा और विकृति शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसलिए यहां पर यही उपसर्ग है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आपका। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और ये प्रश्न भी बहुत बेहतरीन किस्म का सवाल है। पहले आपको 2 मिनट का नहीं, 2 सेकंड का या 3 सेकंड का मैं समय देता हूं उसको हल करने के लिए। आप इस प्रश्न को हल करिए और उसके बाद मैं आपको सही उत्तर तक ले चलता हूं। ये अ उपसर्ग है। सवाल देखो कितना सा छोटा है, कितना छोटा सवाल है। और फिर आपको ये बताना है कि अ उपसर्ग किस में से है। आ, और चरण। ठीक है, और यहां पर देखो अंतर, या अगर उपसर्ग की बात हो तो अंतर, अंतर उपसर्ग होता है, कैसर होता है। और ए और हिंसा, तो यहां पर है क्या सर, बिल्कुल यहां पर है ए धन हिंसा, तो क्या बन गया, अहिंसा शब्द बन गया। क्लियरिटी है। और यहां पर अनु उपसर्ग है मेरे दोस्त, क्या है, अनु उपसर्ग है, अनुधन सा। तो यहां पर बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, अनु उपसर्ग है और सार इसका मूल शब्द है और फिर बनेगा अनुसार। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको जो पूछा है वो क्या पूछा है कि अहिंसा में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, हाँ या ना। तो आपका सही जवाब क्या बन जाएगा, ऑप्शन 3 बन जाएगा मेरे दोस्त। अगले प्रश्न की तरफ आओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए जरा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। थोड़ी देर पहले ही हमें पूछा गया कि 2 या 2 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग कहां हुआ है। यहां पूछा गया है कि केवल 2 उपसर्गों का प्रयोग कहां हुआ है, तो वो बताना है आपको। मैं लिए चलता हूं। यहां पर निर एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और मान जो है वो शब्द है। और यहां पर देखिए निर एक उपसर्ग तो ये रहा, और वी और एक रोद, है ना। तो एक ये रहा, 2 है निर, और यहां देखिए निर, और ये है ईक्षण, क्या है, ईक्षण, तो निरीक्षण हो गया। और यहां पर नि और अंकुश, ये देखिए। तो यहां पर आप खुद अंदाजा लगाएं। मैं क्या बताऊंगा यार, इसमें बताने लायक क्या बात है, बताओ। इसमें कोई बताने लायक बात है क्या, इसमें कोई बताने लायक बात है क्या, कुछ बताने लायक बात बची नहीं है भाई। यहां पर एक तो निर ये रहा, एक तो आपका निर ये रहा निर, और एक ये रहा भी। तो 2 उपसर्ग आपके हो गए हैं। तो यही इसका सही जवाब बनेगा, ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब बनेगा, ऑप्शन 2 ही इसका सही जवाब बनेगा। बाकी सब में तो एक ही है, निर है, इसमें निर है एक ही और इसमें भी निर है एक ही है। लेकिन यहां पर निर के साथ में भी उपसर्ग का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और क्या कहता है प्रश्न को पढ़िएगा कि सच्चरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग आया है। तो सच्चरित्र में स नहीं आया है। स के साथ में अगर मैं चरित्र जोड़ूंगा तो सिर्फ सचरित्र बनेगा, लेकिन मैं सत्य के साथ में चरित्र जोड़ूंगा तो तय का आधा क्या बन जाता है, च बन जाता है, और ये व्यंजन संधि में होता है, सत्य और चरित्र। ये शब्द है सत्य और धन चरित्र। अब मैं इस तय का संयोग जो है, तय को च के साथ जोड़ूं तो यहां पर एक संधि कार्य कर रही है, व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि कार्य कर रही है। और इस व्यंजन संधि की वजह से यह स तो सही रहेगा, लेकिन ये तय जो है वो अर्धाक्षर च में बदल जाएगा। और आगे ऑलरेडी पहले से ही है क्या, च,
और शब्द बन जाएगा सच्चरित्र। तो इसका अर्थ हुआ, इस सवाल का, इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन डी बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिए, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन से शब्द में? संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये समधन तोष, तोष का मतलब जल्दी प्रसन्न होने वाला है ना, जैसे आशुतोष, तोष का मतलब प्रसन्नता होती है, यूं आपके संतुष्टि होती है तो उसका अर्थ, तो जल्दी ही जो संतुष्टि प्राप्त करता है या जल्दी ही प्रसन्न होते हैं वो तो आशुतोष ही आप जानते हो। और यहां पर देखिए आशुतोष भगवान शिव का पर्यायवाची भी है। यहां पर देखिए सम यानी भली प्रकार से, भली प्रकार, और तोष माने तुष्ट यानी प्रसन्न, प्रसन्न या फिर तुष्ट या फिर जो है वो तृप्त होने वाला। तो यहां पर देखेंगे इसमें जो है कौन सा उपसर्ग बताएंगे, सु नहीं है, सम उपसर्ग है, और ये सन नहीं है, ये मत कर देना, बस इस बात का ख्याल रखना है। और ये स विसर्ग तो किसी भी उपसर्ग के साथ होता ही नहीं है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना है आपको। हम संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिंदी भाषा का, हिंदी माता का अध्ययन कर रहे हैं। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस शब्द में वी उपसर्ग का, वी उपसर्ग नहीं आया है? वी उपसर्ग नहीं आया है ये बताना है। तो आप बहुत आराम से बता देंगे सर कहां वी उपसर्ग नहीं आया है। देखिए तो वी धन उत्पत्ति, वी धन उत्पत्ति यहां तो आया है सर, यहां तो आया है, और यहां विदुर और विभा, इसमें पहले ही मैंने बताया आपको वी धन भा बिल्कुल होता है। और यहां पर देखो वी धन आकरण, वी धन आकरण तो व्याकरण शब्द बनता है। यहां पर जबरदस्त यण संधि का काम हो रहा है, जबरदस्त यण संधि हुई है, यण संधि प्रयुक्त हुई है, और ये तो है और ये भी है और ये भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है। कौन सा नहीं है? ये वाला नहीं है, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये नहीं है, बिल्कुल ही नहीं ना, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ये इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी विदुर, यहां पर वे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न ये रहा, और देखें क्या उत्तर बनता है। किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? तो विदित बिल्कुल यहां पर तो है, बेचारा में बे है, विहित में वी है। यहां सोचने वाली बात है भाई, मैं विहित कर देता हूं और बेचारा कर देता हूं, बिल्कुल ये भी है, और बेसुमार कर देता हूं, सुमार ये भी है। तो ये तो है, फिर विदित में नहीं है, विदित, विदित पूरा शब्द, ठीक है, दित कोई शब्द नहीं होता, इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विदित जो है यहां पर विदित पूरा शब्द है और यहां पर किसी भी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, आज की क्लास में हमारे पास में इतने ही प्रश्न थे। तो क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है, वास्तविक रूप से अच्छी लगी है, तो क्लास को अपने बहुत सारे दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली क्लास में आपसे बहुत सारी बातचीत करेंगे, ढेर सारी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपने इस बेगाने से दोस्तों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।